मॉर्निंग बच्चों, आज हम लोग हिंदी विषय में पाठ 7 पढ़ेंगे, दीदी की डायरी। जैसे कि यहाँ पर पाठ का नाम दिया है दीदी की डायरी, तो पाठ से समझ गए होंगे शीर्षक से कि हम लोग आज डायरी के विषय में पढ़ने वाले हैं। इस पाठ का उद्देश्य जो है यहाँ डायरी के प्रति बच्चों का यानी कि विद्यार्थियों का रुचि उत्पन्न करना है। यहाँ पर किस प्रकार से डायरी लिखी जाती है विद्यार्थियों में इसमें उसके प्रति रुचि उत्पन्न करके डायरी लिखने की कला के लिए उनको प्रेरित करना है। डायरी जो है साहित्य की ही एक विधा है। इस पाठ में हम लोग डायरी कैसे लिखी जाती है, डायरी में क्या क्या लिखा जाता है, डायरी लिखने के क्या लाभ होते हैं, हम लोग पढ़ेंगे। साथ में इस पाठ में लड़कियों की शिक्षा और रुचि के सम्मान के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले जान लेते हैं कि इस पाठ में डायरी लिखने के क्या क्या लाभ हैं, डायरी कैसे लिखी जाती है, डायरी में क्या क्या लिखना है। पहले हम लोग इसका सामान्य अर्थ जान लेते हैं। जैसे कि अगर डायरी का हम सामान्य अर्थ जानना चाहें तो इसमें दैनिक क्रियाकलापों को लिखा जाता है। डायरी में हम क्या क्या लिख सकते हैं? डायरी में हम भविष्य की योजना, अतीत के अनुभव, वर्तमान में जो कुछ भी चल रहा है, अपनी दिनचर्या की समीक्षा, साथ में अपने कार्यों का लेखा जोखा, अपने पसंदीदा लोगों के विचार, अपनी भावनाओं को लिख सकते हैं और उसका विश्लेषण भी कर सकते हैं। खुद से कुछ करने का संकल्प भी हमको डायरी के द्वारा ही इससे प्रेरणा मिलती है, क्योंकि डायरी में हम जो कुछ भी लिखते हैं अपने ही बारे में लिखते हैं। हमारे जो दिनचर्या में जो कुछ भी होता है हम उसी के बारे में लिखते हैं। हम वर्तमान में, भूत में, भविष्य में क्या कुछ करना चाहते हैं उसी के बारे में लिखते हैं। वर्तमान में जो चल रहा है उसको लिखते हैं, भविष्य में हम क्या करना चाहते हैं उसे लिखते हैं, भूत में मतलब हम क्या कर चुके हैं उसे लिखते हैं। तो इससे हमें बहुत कुछ प्रेरणा भी मिलती है, जिसके कारण से हम खुद से कुछ करने का संकल्प भी लेते हैं। अब डायरी कैसे लिखी जाती है? जिस प्रकार आप अपने दोस्तों से बिना संकोच के अपने दिल की बात जो है उसके सामने रख देते हो, तो डायरी भी ऐसी ही है, आपके दोस्त की भांति है। आप उसमें अपने दिल की बात बिना संकोच के लिख सकते हो। तो और साथ में अब हम लोग ये जानते हैं कि डायरी लिखने से क्या क्या लाभ होता है। डायरी लिखने का सबसे महत्वपूर्ण लाभ ये होता है कि जैसे कि हम अगर किसी व्यक्ति की डायरी पढ़ते हैं तो उस व्यक्ति की सोच समझ, रुचियों, मनोवृत्तियों और उसके परिवेश का पता चलता है। और कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों की जो डायरियां हैं इतिहास की धरोहर है, इतिहास के स्रोत हैं और उनकी जानकारी के आधार है। यानी कि डायरी के द्वारा ही हमको उनकी जीवनी के बारे में पता चलता है। और ये जो डायरी है यानी कि इस पाठ की रचना इस आधार पर किया गया है ताकि विद्यार्थियों को डायरी लेखन के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सके। तो आइए हम लोग अब पाठ शुरू करते हैं। इस पाठ को पढ़ करके आपको समझ में आ जाएगा कि डायरी कैसे लिखी जाती है और डायरी लिखने से हमें क्या क्या लाभ है। इसमें विभिन्न प्रकार के उदाहरण भी दिए हुए हैं, तो देखते हैं। गुलाब के फूल से नन्ही संजू है तो छोटी पर है बड़ी सयानी। कक्षा 8 में पढ़ती है, स्वभाव से हंसमुख है, खूब हंसती हंसाती है, चुटकुले सुनाए तो हंसी के फव्वारे छूटने लग जाते हैं। यहाँ पर संजू की तुलना जो है गुलाब के फूल से की गई है। संजू को किताबें पढ़ने का शौक है, कहानी, कविता, कॉमिक्स आदि। यह शौक उसे माँ की देखा देखी लगी है। संजू चाहे कक्षा में अच्छे नंबर लाए या जन्मदिन मनाए, उसे उपहार मिलता है पुस्तक का। फलतः उसके घर में छोटा सा पुस्तकालय बन गया है। स्कूल में भी उसे चटपटी पुस्तक की तलाश रहती है। देखो बच्चे, यहाँ पर संजू के बारे में बताया जा रहा है कि वो पढ़ने में भी अच्छी है। उसका जन्मदिन के अवसर पर भी उसको पुस्तक ही उपहार में मिलता है। कारण क्या है कि उसको पढ़ने का बहुत शौक है और हमेशा वह स्कूल में अव्वल आती है। अभी पिछले दिनों संजू ने गांधी साहित्य पढ़ा। बापू के सत्य के प्रयोग पुस्तक उसे बहुत पसंद आई। बापू ने इन प्रयोगों को अपनी डायरी में लिखा था। यहाँ पर देखो, बापू को मतलब कि महात्मा गांधी के बारे में कहा जा रहा है, जो कि हमारे देश के राष्ट्रपिता रह चुके हैं, राष्ट्रपिता हैं। और संजू ने सोचा वह भी डायरी लिखेगी। माँ ने भी उसका हौसला बढ़ाया। पिताजी को पता चला तो बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे एक सुंदर डायरी ला दी। अब संजू मुश्किल में पड़ गई, वह कैसे शुरू करे। तभी उसे याद आया उसकी दादी थी तो डायरी लिखती है। सॉरी, दादी नहीं, दीदी। उसकी दीदी भी तो डायरी
उसने दीदी को अपनी इच्छा बताई। दीदी ने हौसला बढ़ाते हुए कहा, यह तो कोई कठिन बात नहीं है, बस रात को मन लगाकर बैठ जाओ, दिन भर की सारी घटनाएं याद करो और वैसी की वैसी लिख दो। आप जब भी डायरी लिखना चाहें, आपको अगर लिखने का मन करता है तो दिन भर की जितनी भी घटनाएं आपको घटी रहती हैं, अच्छी बुरी सारी, वो सारी घटनाएं जो है रात में विचार करते हुए आप उसे दिनांक डाल करके लिख सकते हैं। इसके बाद देखो, इसे प्रतिदिन लिखते रहना जरूरी है। संजू ने हट करते हुए कहा, दीदी आपकी डायरी दिखा दो ना, थोड़ा सा पढ़कर लौटा दूंगी। दीदी पहले तो हिचकिचाई, फिर बात मान ली। संजू ने दीदी की डायरी के जो पृष्ठ पढ़े वे नीचे दिए जा रहे हैं। अब संजू को जो है डायरी लिखना चाहती थी, इसलिए उसे समझ नहीं आता कि वो किस प्रकार से लिखे, इसलिए उसने अपनी दीदी की डायरी को मंगा और अपनी दीदी की डायरी को पढ़ती है। तो यहाँ पर देखिए, अपनी दीदी की डायरी को पढ़ने में उसमें दिनांक दिया है 1 जनवरी 2008। कॉलेज में कक्षा के सामने ठक ठक होती रही। कारीगर पत्थर तराश रहे थे। एक छोटी सी छेनी से वे पत्थर के फूल पत्तियां उकेर रहे थे। उसके बाद 2 जनवरी का लिखा हुआ है, आज सुबह शीला के घर गई। वह स्नानघर में थी। अकेली बैठी बैठी क्या करती, पत्रिका का पुराना रंगीन पृष्ठ नजर आया। उसी के उलटने पलटने लगी। उसमें एक चुटकुला बहुत मजेदार था। हंसते हंसते लोटपोट हो गई। अभी डायरी लिखते समय भी हंसी नहीं रुक रही है। फिर से पढ़ पाऊँ इसलिए लिख लेती हूँ इसे। अब देखो, यहाँ पर मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि डायरी लिखने में चाहे कोई भी हो, आप हंसी मजाक या फिर आपके दिन भर की कोई भी घटनाएं या फिर आपको कोई प्रेरित करने वाली बातें, आप उसमें सभी बातों को लिख सकते हैं। तो यहाँ पर एक चुटकुला जो है दिया हुआ है, डायरी में लिखा हुआ था, जिसे यहाँ पर संजू के द्वारा पढ़ा जाता है। खरीदार मालिक से कहता है, इस भैंस की तो एक आंख खराब है, फिर इस भैंस के 7,000 क्यों मांग रहे हो? तो मालिक बोलता है, भैंस से दूध लेना है या कसीदाकारी करवानी है। भैंस की जो थी एक आंख खराब थी और भैंस को तो कसीदाकारी, ऐसा कोई कार्य तो कराना नहीं था। तो इस प्रकार से उस पर कमेंट्स किया जाता है। उसके बाद में देखिए आगे क्या है, माँ को कल रात से मलेरिया है, मैं तो रात भर उसके पास बैठी रही। खाना भैया ने बनाया, आलू मटर की सब्जी, गरम गरम रोटियां सेक ली। मैंने ज्यों ही पहला कौर मुंह में डाला तो फीका लगा, नमक तो था ही नहीं। माँ ने पूछा, सब्जी कैसी बनी? मैंने कहा, बहुत स्वादिष्ट है। इधर भैया का बुरा हाल, आंखें नीची, पर इससे क्या, नमक नहीं था तो कोई बात नहीं, पर बाद में डाल लिया। सोच रही थी अगर भैया 2 बार नमक डाल देते तो क्या होता है। यहाँ पर छोटी छोटी, घर में भी अगर कोई छोटी बड़ी बात हो रही है उसे भी यहाँ पर लिखा गया है। पिकनिक का दिन, अब 3 जनवरी 2008 में के दिन के बारे में देखते हैं। पिकनिक का दिन आज का जहाँ हम गए वह स्थान बहुत सुंदर था। हरे भरे वृक्षों से घिरा हुआ, पानी से लबालब भरा एक सरोवर, शांत वातावरण, पक्षियों की चहचहाहट। वहां पहुंचकर हम छोटी छोटी टोलियों में बैठ गए। मैं तो साइदा, नीलू, विमला और संजू के साथ रही। यहाँ पर संजू की दीदी की डायरी के बारे में लिखा है। वो अपने अलग अलग, जब पिकनिक में जाते हैं अलग अलग टोली में बढ़ जाते हैं। और उसके बाद देखिए, पहले तो वहां हम चारों घूमते रहे, झूलों पर, झूले के सरोवर पर गए तो मछलियां देखते रहे, डूबती उतराती रंग बिरंगी तथा छोटी मछलियां। तभी बहन जी ने बुलवा भेजा। उसके बाद आगे देखिए, अब हम मैदान में इकट्ठे हुए, नरम नरम घास पर बैठ गए। गुनगुनी धूप थी। बारी बारी से हमने गाना गाया, ढोलक बजी तो नाच गाने के उन्हें रम गए। मंजू ने तो कुछ कक्षा में चुपचाप बैठी रहती थी, आज खूब नाची। यहाँ पर मंजू नाम की जो लड़की थी वो कक्षा में बहुत शांत रहती थी, वो आज बहुत नाची। उसके बाद में मैंने भी जादू के खेल दिखाया। खेल में जिसने जो फल चाहा मैं उसे उसी फल की खुशबू सूंघा दी, जो मिठाई मांगी वही चखा दी। कितना आनंद आया, लिख ना सकूंगी। मेरे जादू के करिश्मे को देख अंजू तो मचल ही गई, बोली, 1-2 जादू तो मुझे भी सिखा दो दीदी, मैं भी विज्ञान के ऐसे दूसरे खेल सीखूंगी। मन करता है पिकनिक के दिन बार बार आए। संजू ने डायरी के 2-3 पन्ने उलट दिए। उसके बाद में 2-3 यहाँ पर 2-3 पन्ने लगातार पढ़ने के बाद में 2-3 पन्ने उलट कर आगे पढ़ने लगी। तो 8 जनवरी 2008 में क्या लिखा हुआ था, आज रविवार था, कहीं आने जाने की इच्छा तो थी नहीं। माँ ने चाट बनाई थी, जमकर नाश्ता किया, चाय की चुस्कियां ली और फिर सुबह ही पढ़ने बैठ गई। सोचा वह पुस्तक ही पढ़ डालूं जो कल पुस्तकालय से लाई थी। नाम तो बड़ा अजीब था, तो चांद।
एक जापानी लड़की की कहानी है, बड़े मजेदार। जिस स्कूल में वह पढ़ती थी वह रेल के 6 डिब्बों में चलता था। जो जहाँ चाहे बैठे, जो चाहे पढ़े, शिक्षा का कोई डर नहीं, पूरी आज़ादी। तो चांद एक मनमौजी लड़की थी जिसे अपनी शरारत के कारण कई स्कूल बदलने पड़े। वह यहाँ रेल के डिब्बे वाले स्कूल में जम गई। उसका जीवन बदल गया। मुझे यह पुस्तक बहुत अच्छी लगी। सोचती हूँ क्या हमें भी पढ़ने की ऐसी ही आज़ादी मिल सकती है। उसके बाद देखिए 9 जनवरी 2008। आज का पूरा दिन उदासी में बीता। माँ ने मुझे बार बार टोका, उदासी का कारण जानना चाहा, पर मैं कुछ बोल ना पाई। क्या बताऊं, वह मेरी सहेली नीलू है ना, कल से पढ़ने नहीं जाएगी। 1 महीने बाद यह गांव ही छूट जाएगा उससे। उम्र में तो मेरी जितनी ही है, पर घर वाले उसके हाथ पीले करके ही दम लेंगे। मुझे मिली तो गले लगकर रोने लगी। कहती थी बहन पढ़ने का बेहद मन है, पर क्या करूं, कोई मेरी बात सुनता ही नहीं। नीलू कक्षा में अव्वल आती थी, खेलने कूदने में भी किसी से कम न थी। एक ही प्रश्न रह रहकर मेरे मन में उठ रहा था, क्या लड़कियों को पढ़ने का पूरा पूरा अवसर नहीं मिलना चाहिए। दुनिया भर की लड़कियां आज क्या क्या करतब दिखा रही हैं। हम हैं कि चौके चूल्हे के चक्कर में किसी तरह उबर नहीं पाती। मुझे तो नीलू पर गुस्सा आता है। आखिर कब तक अपनी इच्छाओं का गला दबाती रहेंगी। मैं तो यह स्थिति कदापि। अब देखिए यहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि इस पाठ में हम लोग किस प्रकार से डायरी लिखी जाती है और साथ में लड़कियों की जो रुचि है उनके सम्मान की बात भी कही गई है। यहाँ पर जो एक लड़की के बारे में बताया जा रहा है कि नीलू नाम की लड़की कि वह पढ़ने में बहुत अच्छी थी, खेलकूद में भी बहुत अच्छी थी, हर चीज़ में वह बहुत अच्छी थी, लेकिन फिर भी उसके घर वाले जो है उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा रहे हैं और उसे गांव लेके जा रहे हैं। उसका खुद का पढ़ने का बहुत मन है, लेकिन वह घर वालों के सामने अपनी इच्छा जो है जाहिर नहीं कर पाती है। तो किस प्रकार से लड़कियों को अपनी मान सम्मान के लिए भी आगे आना चाहिए, लड़ना चाहिए, ये भी यहाँ पर बताया जा रहा है। अब आगे देखते हैं 10 जनवरी 2008। स्कूल जाने के समय पर घर से मैं निकली। तपाक से छींक हुई। रिक्शे वाले ने छींका था। दादी माँ ने आवाज लगाई, बिटिया आज स्कूल ना जाओ, सामने की छींक है। मेरा मन भी मैला हो गया। एक पल सोचा रिक्शा लौटा दूं, तभी याद आया आज तो हमारी कक्षा को अभिनय करना था जिसकी मैं प्रमुख पात्र थी। उससे तो मेरा अत्यंत लगाव है। जो होगा सो हो जाएगा। हिम्मत करके चल ही दी। अभिनय में मैंने भी भाग लिया। हमारा अभिनय सभी ने सराहा, खूब तालियां बजाई। मैं तो व्यर्थ ही छींक से डर गई। उल्टे मुझे पुरस्कार मिला, शाबाशी अलग। आगे से मैं शकुन अपशकुनों के फेर में पड़ने वाली नहीं। अब यहाँ पर देखो हम लोग जो पुराने रूढ़िवादी विचारों पर चले आते हैं कि अगर कोई छींक देता है तो हम ये सोचते हैं कि अब या बिल्ली रास्ता काट दी तो हम ये सोचते हैं कि आगे जाना या कोई भी कार्य करना जो है अभी उसे रोक देना चाहिए, क्योंकि उसमें हमें सफलता नहीं मिलेगी। ये हमारे मन के विचार हैं, वास्तव में ऐसा होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर एक बच्ची के द्वारा बताया गया है कि जब वो स्कूल के लिए निकलती है तो रिक्शे वाले के छींक के द्वारा उसके घर वालों से उसे जाने से मना किया जाता है। लेकिन उसने एक प्रोग्राम में भाग लिया था, उस प्रोग्राम में उसको पुरस्कार भी मिलता है। इससे उसका जो भ्रम था वह टूट जाता है। अब आगे देखिए 11 जनवरी 2008। आज कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। न पढ़ाई में मजा आया, न खेल में। कोई डांट डपट भी नहीं हुई। कभी कभी सोचती हूँ सब लोग लड़कियों को ही क्यों डांटते हैं। दीदी की डायरी से संजू को आधार मिल गया। उसने भी कल से डायरी लिखने का संकल्प ले लिया। अब डायरी लिखने का जो कार्य है यहाँ पर संजू को अच्छी तरह से समझ आ जाता है कि डायरी किस प्रकार से लिखना चाहिए, और संजू जो है डायरी लिखना प्रारंभ करती है। तो ये पार्ट जो है यहाँ पर से समाप्त होता है और आप लोग को अब समझ आ गया होगा कि डायरी जो है कैसे लिखी जाती है, डायरी लिखने के क्या क्या लाभ होते हैं, डायरी में हम क्या क्या लिख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोग को पता चल गया होगा। और साथ में जैसे इस पाठ के उदाहरण के द्वारा बहुत सी बातें जो बताई गई हैं ये भी आप लोग को समझ आ ही गया होगा। तो पाठ से संबंधित जो भी प्रश्न उत्तर है उसको मैं आप लोग को व्हाट्सएप के माध्यम से बताऊंगी।